नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से आपके साथ में रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज जिस टॉपिक के ऊपर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो एक जनरल टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे जो सोलर ग्रुप के इन्वेस्टर है या निवेशक है उनको बहुत ही प्रॉब्लम जा रहा है कि सोलर ग्रुप में जो वेरिफिकेशन सेक्शन है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत ही लोगों को दिक्कत जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट होना चाहिए और जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है जो निवेशक है इस प्रोजेक्ट के उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो इसी से रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी ने ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, जिसके माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम है पूरे सॉर्ट आउट हो सके और आपका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मेरा परिचय ज़रूर देना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं भी सोलर ग्रुप का एक निवेशक हूँ और मुझे भी कुछ दिक्कतें गई थी वेरिफिकेशन में, क्योंकि जो नए साल से हमारी जो स्टेज चेंज हो चुकी है तो उसमें कुछ न्यू वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं तो उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हमें देने पड़ रहे हैं और बाद में ही हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों उसी से रिगार्डिंग हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। हो सकता है आपका भी प्रॉब्लम इस माध्यम से सॉल्व हो सके। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम वेरिफिकेशन सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे हम उस सेक्शन में जाते हैं तो हमें एक OTP आता है और वो जैसे ही हम वहाँ पे डालते हैं तो हमारा मोबाइल का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन करके हमें एक मैसेज आता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि हमारे मोबाइल का वेरिफिकेशन हो गया है। और उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या वहाँ पे अपलोड करना है। जैसे पहले ओल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम क्या करते थे कि हमारा जो आधार है उसका फ्रंट जो पेज है उसको अपलोड करते थे, साथ ही साथ में उसका जो बैक पेज है उसको अपलोड करते थे और बाद में जो इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में दी जाती थी वही हम फिलअप करते थे और हमारा वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता था। लेकिन दोस्तों ये 2023 में कुछ चेंजेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेक्शन में आ चुके हैं। तो अभी जो नए चेंजेस वहाँ पे आ चुके हैं तो उसी से रिगार्डिंग हमें डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने हैं और बाद ही में हमारा वेरिफिकेशन वहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने पहला जो सेक्शन है तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल डाटा, जहाँ पे हमारा हम नेम फिलअप करते हैं, उसी के साथ में हमारा जो लास्ट नेम है वो फिलअप करते हैं, साथ ही साथ में वहाँ पे सेक्स मेल करके हम डालते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं। और वहाँ पे दोस्तों उसी सेक्शन में एक कंटेंट है जिसे हम बोलते हैं पेट्रोनिमिक। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता नहीं कि पेट्रोनिमिक में क्या डालना है। तो जैसे हम वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो एक बात ध्यान में रखिए कि जैसे नेम का सेक्शन रहता है तो वहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है और साथ ही साथ में आपका जो मिडल नेम है यानी आपके पिताजी का नाम है वो भी वहीं पे डालना है फर्स्ट नेम पे। उसके बाद में जो लास्ट नेम रहता है उसमें आपका सरनेम फिलअप करना है और जो पेट्रोनिमिक जो सेक्शन है उसको ब्लैंक छोड़ देना है दोस्तों। वहाँ पे हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि जो पेट्रोनिमिक का सेक्शन आता है वहाँ पे उसमें हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, वो जैसे के वैसे ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे फिलअप करते हैं और उसके बाद में जो सेक्स है मेल फीमेल वो डालते हैं और आगे चले जाते हैं। जैसे हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड का जो सेक्शन है वहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों हमें इसी सेक्शन में आ रही है कि जब हम आइडेंटिटी कार्ड ये जो सेक्शन को हम ओपन कर देते हैं तो पहले हम इसमें सिर्फ आधार कार्ड फ्रंट पेज ही अपलोड करते थे, लेकिन अभी इसमें चेंजेस हो गए दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे क्या अपलोड करना है, तो ये ध्यान से सुनिए। आपके पास में जो आधार कार्ड है और साथ ही साथ में जो पैन कार्ड है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे दोनों हाथ में लेके उसका हमें एक सेल्फी निकालना है, या हो सकता है आप दोनों हाथों में आधार कार्ड एक हाथ में और दूसरे हाथ में पैन कार्ड ये दोनों पकड़ के रखेंगे और आप अपने जो दोस्त हैं उनसे कहेंगे, आपके घर में जो कुछ भी आपके रिलेटिव है या आपके ब्रदर या सिस्टर उनको बोलिए कि अच्छा पिक निकाले जिसमें
आप एक हाथ में आधार कार्ड पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में पैन कार्ड पकड़े हुए हैं, तो उसका एक क्लियर पिक्चर लेना है हमें। साथ ही साथ में वो जो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में जो पकड़े हुए हैं उसमें हमारा जो नाम दिख रहा है वो भी क्लियर दिखना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ कि आपका जो एक फ़ोटो जिसमें एक हाथ में आपका आधार कार्ड है और दूसरे हाथ में आपका पैन कार्ड है, वो एक फ़ोटो अच्छा सा लेके क्लियर लेके उस आइडेंटिटी कार्ड जो सेक्शन है उसमें अपलोड करना है दोस्तों। और ये नए चेंजेस हैं इस आइडेंटिटी कार्ड सेक्शन में जो अभी हो चुके हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पे कि ये जो अपलोड होता है तो उसमें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं जो ऑलरेडी सेक्शन में लिखा हुआ है, तो उसी से रिगार्डिंग हमें वो लिखना है। जैसे आईडी वहाँ पे बताया जाता है, तो पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, तो वहाँ पे आप आईडी को क्लिक कीजिए और आधार कार्ड का वहाँ पे हम नंबर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ में हमें वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने आधार वहाँ पे अपलोड किया है तो उसका इशू डेट क्या है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि वहाँ पे जिस दिन उसको डाउनलोड किया है वो डेट वहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों वो डेट हमें वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है, तो इसलिए आपको वहाँ पे देखना है कि जो इशू डेट वहाँ पे लिख के है तो उसी डेट को वहाँ पे फिलअप करना है और इशू डेट ही वहाँ पे डालना है। साथ ही साथ में आपके जो आधार के जो 12 डिजिट हैं वो भी सीक्वेंस वाइज ही वहाँ पे फिलअप करने हैं। और ये सब सेक्शन फिलअप होने के बाद में वहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे आपका फ़ोटो जहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप पकड़े हुए हैं उसको वहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों ये है आइडेंटिटी कार्ड का सेक्शन जिसमें हम ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही आप दोस्तों आगे जाते हैं तो वहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन एड्रेस। तो ये सेक्शन जैसे ही ओपन हो जाता है तो उसमें भी इंफॉर्मेशन हमें फिलअप करनी है। तो इंफॉर्मेशन फिलअप करते समय वहाँ पे दोस्तों लोकेलिटी नेम, तो लोकेलिटी नेम जो ये सेक्शन है वहाँ पे आपको आपके आईडी प्रूफ के ऊपर में जो कुछ भी एड्रेस दिया हुआ है वो पूरा एड्रेस वहीं पे डालना है। बहुत सारे लोग नीचे में जो सेक्शन दिया हुआ है हाउस नेम, बिल्डिंग नेम, उसमें भी कुछ ना कुछ डालते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है दोस्तों, ध्यान में रखिए। हमें जो लोकेलिटी नेम है वहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है उसी में पूरा एड्रेस फिलअप करना है। साथ ही साथ में नीचे में नेम ऑफ द स्ट्रीट दिया हुआ है, तो नेम ऑफ द स्ट्रीट में आप डाल सकते हैं कि जो आपके एड्रेस में लिखा हुआ है वहीं से लिखिए कि जो स्ट्रीट का नाम दिया हुआ है तो वो आप वहाँ पे नेम ऑफ द स्ट्रीट में डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे में जो सेक्शन दिए हुए दोस्तों उसको आपने ब्लैंक भी छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आपने ब्लैंक भी छोड़ दिया तो भी आपका वेरिफिकेशन कंफर्म वहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे जो हम अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं एड्रेस प्रूफ के माध्यम से, तो वहाँ पे आपका पूरा आधार जो कार्ड है उसका पूरा एक अच्छे से फ़ोटो लेना है और पूरा आधार कार्ड जहाँ पे आपका फ्रंट और बैक दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही साथ में वहाँ पे दिखने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हम सॉफ्ट कॉपी आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि वो क्लियर भी आता है। तो उसी को आप क्रॉप करके पूरा आधार हमें एक ही पेज में मिल जाता है, तो उसी को क्रॉप करके आपको पूरा आधार कार्ड उस एड्रेस सेक्शन है वहाँ पे पूरा अपलोड करना है जो क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी ब्लरनेस नहीं होना चाहिए। तो अच्छा आप मोबाइल का कैमरा यूज़ कीजिए और जैसे ही ये सेक्शन आप वहाँ पे फिलअप कर देते हैं और वेरिफिकेशन के लिए आप सेंड कर देते हैं डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों विद इन अ 1 डे, एक दिन लगभग ज़्यादा लगता है, आपने आज अगर अपलोड किया होगा तो कल आपको उसी टाइम पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होके मिलेगा। मैंने भी सेम चीज़ें दोस्तों अभी ये 2-3 दिन पहले की हैं, तो मेरे भी वेरिफिकेशन एक दिन में ही हो चुके हैं। तो जिस किसी को भी ये दिक्कत जा रही है तो ज़रूर आप इसका उपयोग कीजिए और हो सके तो आप दूसरों को भी बताइए कि इसी तरीके से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और किसी को दिक्कत भी नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसे लगा दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मुझे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी चाहिए कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हमें करना है और किसी को भी दिक्कत ना जाए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट जो सोलर ग्रुप का बैक ऑफिस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए और जिन किसी को भी तकलीफ जा रही है तो उनको भी ये बताइए कि इस तरीके से वेरिफिकेशन हमें यहाँ पे करना है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप जब इसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे दोस्तों को भी ये पता चलना चाहिए, तो आप इसको भी अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। तो यही मुझे बताना था दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।